नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सवेसिं पडमंगवै मंगलम् मंगलाणं च सवेसिं पडमंगवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का अपने निज स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की स्वरूप नहीं जाना महिमा नहीं पहचानी उस निज शुद्ध आत्मा का आश्रय ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। उद्देश्य के प्रति सजगता बहुत गहराई में लक्ष्य के प्रति कनेक्ट होने के लिए भाव से भीगकर एक बार
अपने लक्ष्य को दोहराएं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। ऐसी भावना से अपने को भावित करते हुए, लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए, प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के सेशन में परावर्तना चल रही है, रिवीजन चल रहा है। और रिवीजन का जो रीजन है, रिवीजन का रीजन इतना ही है कि रियल जो चीज है उसका रियलाइजेशन हो, और उसी भावना से अपने आप को भावित रखते हुए मिरर नाउ के सेशन की जो परावर्तना हमारी चल रही है, 11, 12, 13 सेशन की कंटिन्यू परावर्तना चलेगी। और महाराज श्री जी आपको इस बारे में प्रश्न पूछेंगे, और आप अपनी क्लैरिटी के लिए, अपनी धारणा को, अपने निर्णय को दृढ़ बनाने के लिए ये परावर्तना है। मात्र क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहे हैं, अपने निर्णय के प्रति सजग रहने के लिए, निर्णय के प्रति दृढ़ रहने के लिए ये परावर्तना है। तो अब महाराज श्री आपको प्रश्न का टाइप बताएंगे और प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले जो प्रश्नोत्तर की शैली अब चलेगी उसमें है कि अंतर बताना है। दो शब्दों के बीच का अंतर बताना है कि उनकी परिभाषा के अंदर या उनकी व्यवहारिकता के अंदर हमने उस शब्द को कैसे समझा है, कैसे पकड़ा है, कैसी धारणा उसके लिए हमने जमाई है। तो इसलिए पहला प्रश्न यानी डिफरेंस बिटवीन, आपको सिर्फ अंतर बताना है। और अंतर के अंदर पहला प्रश्न है धर्म वर्सेस धर्म क्रिया, यानी धर्म और धर्म क्रिया में आपको अंतर बताना है। और ये अंतर इस तरह से अंदर में जमे कि अंतरंग के अंदर कोई परिवर्तन कर जाए, इसके लिए ये परावर्तना है। जो बताना चाहें अपने को अनम्यूट करके अपना नाम बता के उत्तर दे सकते हैं। फाल्गुनी बोले। हाँ, महाराज साहब, धर्म वो होता है, असली धर्म तो तब शुरू होता है जब हमें सम्यक दर्शन हो जाए। उसके बाद शुरू होता है जब हमारी आत्मा में लीनता होती है 100% की, जब हमें ठीक बात है। हाँ हाँ। और धर्म क्रिया वो होती है जो हमारी मिथ्या मान्यता से, हमें लगता है कि हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं कि ये धर्म है, इससे हमारा बेटर होगा, शुभ क्रिया कह सकते हैं। शुभ क्रिया यानी धर्म क्रिया कहना चाह रही है फाल्गुनी। और धर्म यानी धर्म की शुरुआत बताई फाल्गुनी ने कि सम्यक दर्शन के बाद धर्म शुरू होता है। अच्छा अंतर बताया। और कोई इसके अलावा का उत्तर किन्हीं का हो जिन्होंने अपने को अनम्यूट किया था, उनमें से ममता जी बताएं। महाराज जी, धर्म क्रिया कर्म के उदय का फल है और धर्म स्वभाव है, स्व की ओर उन्मुख होना स्व। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। इसके अलावा का किसी को कोई अंतर आ रहा है इसके अंदर, धर्म और धर्म क्रिया में याद आता हो इसके अलावा का? नंदिता। हाँ जी नंदिता जी। हाँ महाराज जी, जो जैसे ममता जी ने बोला था कि धर्म निज स्वभाव का है, तो उसी को आगे ले जाते हुए कि धर्म कभी भी जुदा नहीं है और धर्म क्रिया एक समय का है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया नंदिता जी ने, गहरा करा इस बात को। इसके अलावा किसी को कुछ बोलना था? रचना का हैंड रेस था। हाँ जी। धर्म जो है मेरा स्वभाव से कालिक है
और जो धर्म क्रिया है उसका अंत होगा होगा ही होगा। बहुत सुंदर। कुल मिला के सबको ये बात समझ आ गई। अब समाप्त कर लेते हैं इसको। किसी को और कोई गहरा पॉइंट था इसके अंदर किसी का? धर्म और धर्म क्रिया को समझने के लिए जब ये अंतर समझ में आ गया कि धर्म यानी स्वभाव, जैसे धर्म बोला तो पिक्चर क्या आनी चाहिए? स्वभाव। स्वभाव बोल के स्वाधीन। स्वभाव कैसा होता है? स्वाधीन होता है। और स्वभाव बोलते एक शब्द और याद रखना, और वो शब्द है अनादि अनंत। अनादि अनंत का मतलब है जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई बिगनिंग नहीं है और जिसकी कोई एंडिंग नहीं है। स्वभाव यानी अनादि अनंत है, स्वभाव यानी स्वाधीन है। तो धर्म को लेके ये तीन चीजें भी अंदर में चली गई। कोई एक चीज भी याद आ गई तो उसके साथ दो चीजें आपको याद आएगी। और जो फाल्गुनी ने बताया कि इस धर्म का प्रारंभ भी ही सम्यक दर्शन के साथ होता है जब मोक्ष मार्ग खुलता है। और धर्म क्रिया में अब पता लग गया कि वो स्वभाव तो नहीं है, तो वो क्या है? तो जैसे ममता जी ने बोला शुभ भाव है, वो शुभ भाव है। और वो शुभ भाव जैसे नंदिता जी ने बोला कर्म के उदय का परिणाम है, वो कर्माधीन है। अब स्वभाव की जगह इधर कर लो, स्वभाव नहीं है तो वो क्या चीज है? शुभ भाव है। और शुभ भाव को भी हम और गहरा करें तो क्या बोल सकते हैं? शुभ भाव को क्या बोल सकते हैं हम? धर्म क्रिया विभाव। बहुत सुंदर। यानी ये साहस भी तो जगाना है ना बोलने का। शुभ भाव को विभाव की कैटेगरी में हम डाल सके ऐसी मानसिकता तो हमें बनानी है। यानी ये शुभ भाव है, धर्म क्रिया विभाव है, पराधीन है, कर्म के उदय से होती है, कर्म के उदय से होती हैं। और जैसे धर्म अनादि अनंत है परंतु धर्म क्रिया सादी शांत है। सादी का मतलब जिसकी आदि भी होती है और शांत का मतलब जिसका अंत भी होता है। तो फिर इसी में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तो फिर आज से धर्म क्रिया करना छोड़ दे? नहीं महाराज। हाँ, ये भी पक्का करना है साथ में। इसलिए आपको याद हो हम हर बार धर्म और धर्म क्रिया के साथ एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल फिट करते हैं। और मुझे लगता है सबको याद होगा जब मैं बोलूंगी, उससे पहले भी याद आ सकता है। धर्म और धर्म क्रिया के लिए एक है स्कूल में जाना और एक है पढ़कर आना। याद आ रहा है? स्कूल में जाना धर्म क्रिया है, स्कूल में जाना भी जरूरी होता है, स्कूल में जाना भी जरूरी होता है, परंतु सिर्फ आना जाना करना स्कूल से वो नहीं, स्कूल में जाने के बाद पढ़कर आना। तो जो धर्म क्रियाएं हैं वो किसके लिए हैं? धर्म को उजागर करने के लिए हैं। यानी धर्म क्रिया पर जोर नहीं है, जोर किस पे होना चाहिए? धर्म पे। स्कूल में जाने आने, टीचर, पढ़ना पढ़ाना ये सब तो वहाँ होगा, परंतु मैंने कितना पढ़ा इस पे जोर होना चाहिए। यानी धर्म प्रकट हुआ कि नहीं हुआ, धर्म क्रिया करते हुए रोज इस बात की चेकिंग करना, तभी हमारे मिथ्यात्व पे क्या होगा? प्रहार होगा। बहुत सुंदर समझ आया सबको, सबने अच्छे पॉइंट्स बताए। अब इससे नेक्स्ट महाराज जी क्या पूछते हैं? दूसरा प्रश्न है कि डिफरेंस बताना है जानना वर्सेस सुनना। जानना और सुनना में अंतर बताना है। महर्षि उषा गोयल। हाँ बोलिए। महाराज जी सीमा। हाँ, उसके बाद सीमा जी का नंबर ले लेते हैं। हाँ, जानना ज्ञान गुण की पर्याय है, हाँ उसका जी। कार्य, और सुनना कर्म के उदय से हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है। बस। उषा जी ने बहुत सुंदर पॉइंट बताया। इसके अलावा का कोई सीमा जी का पॉइंट हो तो बोल सकते हैं, या अन्य किसी का पॉइंट हो तो बोल सकते हैं। मध्य मतलब महाराज जी यही था महाराज जी। हाँ, ठीक बात है। हाँ जी, रंजना जी इसके अलावा का हो तो बताइए। अब जानना जाना तो निरंतर चलता ही रहेगा, जब तक हाँ। हम हैं तब तक चल रहा है, लेकिन सुनना तो क्षणिक क्रिया है, कुछ समय के लिए है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पकड़ा है। और कोई किसी ने कुछ बताना है इसके अंदर? हाँ जी रिची। हाँ, हाँ जी अनिल जी, फिर रिची का पॉइंट। हाँ नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, जानना सहज सरल है, सुनना जो है वो सरल नहीं है। जानना सहज है, सुनना कर्म के उदय से हो रहा है, अनित्य भी है और वो
वो किसी के आलम्बन से आलम्बन से है। बहुत सुंदर। हाँ, यही पॉइंट था रिची का। हाँ महाराज जी यही था कि इंद्रियों का विषय है सुनना। ठीक और बात है। इंद्रिय जरूरी नहीं सबके पास पांचों इंद्रियां हों। और जानना तो हर जीव में सतत ही हो रहा है। बहुत सुंदर। और किसकी आवाज थी? इसके अलावा की हो तो बोलिए। हाँ हाँ जी, दीपिका जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जानना जो है वो सूक्ष्म क्रिया है और सुनना जो है वो स्थूल क्रिया है। अच्छा, ये किसकी सूक्ष्म क्रिया है दीपिका जी? ये मेरे स्वभाव की है। स्वभाव की सूक्ष्म क्रिया है। और सुनना वो किसकी क्रिया है? वो कर्म के उदय से। ठीक हो गया। यानी कुल मिला के सबको यही समझ आया, सबका भाव यही है इसके अंदर। अब इसको समअप करते दो ही शब्दों में, जानना और सुनना। जो आपको पॉइंट समझ आए, बिल्कुल करेक्ट समझ आए। अब जब भी जानना और सुनना में यदि अंतर आपको याद रखना हो तो दो शब्द याद रखना। एक है निरपेक्ष। निरपेक्ष शब्द सुना है ना, निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं होती, किसी की अपेक्षा न हो, उसका नाम क्या है? निरपेक्ष है। जो निरपेक्ष होता है वो सहज होता है, जो निरपेक्ष होता है वो स्वाधीन होता है, जो निरपेक्ष होता है वो सरल होता है। जो अनिल जी ने बोला, यानी सहज, सरल, स्वाधीन, ये जितने भी स्वभाव शब्द हैं वो एक शब्द में आ जाएंगे, निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब जानना किसी की अपेक्षा नहीं रखता, किसी के कारण से नहीं होता, किसी की वजह से नहीं होता कि सामने शब्द है इसलिए मैं जान रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सामने व्यक्ति है इसलिए हम जान रहे, ऐसा नहीं है। जानना सतत है, निरपेक्ष है, निरंतर है। और जो सुनना है वो कर्म का उदय काल है, ये आपने समझ लिया। और जैसे रिची ने भी बता दिया कि यदि इंद्रियां नहीं है, आलम्बन चाहिए ना इसके लिए, इंद्रिय नहीं है, कान नहीं है, तो सुनना नहीं हो सकता, पर जानना हो सकता है। पांचों इंद्रियां भी न हो तब भी क्या हो सकता है? जानना हो सकता है। इसलिए जानना निरपेक्ष है। और जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं सापेक्ष हैं। तो इससे हमें क्या अंदर में ग्रहण करना है? ग्रहण क्या करना है? ये तो उत्तर हो गया समझ के लेवल पे। ग्रहण क्या करना है इससे? ग्रहण ये करना है कि कल को आंख कमजोर हो जाए, कल को कान कमजोर हो जाए, या शक्ति ही इनकी सुनने की खत्म हो जाए। कर्म का उदय काल ऐसा आएगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगी उदय काल भी बदलता जाएगा। और तब प्रसन्नता लाना, तब खेद नहीं करना कि अरे पढ़ा नहीं जाता, अभी तो मुझे अध्यात्म के शास्त्र पढ़ने की रुचि जागी और आंखें मेरी क्या हो गई? कमजोर हो गई, आंखें मेरी चली गई, चश्मे से भी नहीं मुझे दिख रहा है। तो उस समय अंदर में आह्लाद आए कि ये कान की वजह से, आंख की वजह से मेरा जानना नहीं रुका है, वो निरपेक्ष है। ऐसा आह्लाद भीतर में रहे तो जानना कि मैंने जानना और सुनने का अंतर ग्रहण किया है। अब चीजों को ग्रहण करना हमें सीखना है, क्या भाव अंदर में उतारना है। समझ तो बराबर आ रहा है सबको, परंतु वो समझ भीतर में समाती चली जाए, इसके लिए भी अपना चिंतन उस दिशा में उजागर रखना है। बहुत सुंदर। नंबर 3। एक बार क्रिया हो रही होती उस समय में ये दो पार्ट नहीं होता है, जब बोलने के बाद ये पता चलता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे रंजना जी। अभी हमारी भूमिका स्थूल भूमिका है ना, तो इतना हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, परंतु कोई बात नहीं। अगर वो घटना घटने के बाद भी अभी याद आया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जिस समय आप सुन रहे हो उस समय भी सजगता रहने वाली है। जिस समय आप खाना बना रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, तब भी सजगता आने वाली है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, अभ्यास से सदेगा। निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो फिर ये समय का ड्यूरेशन खत्म होता जाएगा और धारा बनती जाएगी। अभी हमारा प्रयास बूंद 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 में चल रहा है, पर वो भी बहुत जरूरी है।
ये बूंद बूंद का प्रयास ही निरंतर निरंतर बूंद गिरती जाएगी तो वो बूंद ही रंजना जी क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी। और इसलिए निरंतर अभ्यास करते करते वो समय भी अवश्य आएगा। अनंत ज्ञानियों को आया है, सबको आएगा। उल्लास जगाना इसके लिए कोई ऐसे नहीं सोचना मुझे ऐसा नहीं हो रहा, मुझे ऐसा नहीं हो रहा, सबको होने वाला है। परंतु जिसके द्वारा होने वाला है उसका आश्रय ना छूटे, उसका आश्रय ना छूटे। मैं कौन हूँ ये नहीं भूलना, बाकी प्रयोग हो कि ना हो, मेरी सत्ता कहाँ है वो नहीं भूलना, मेरा कार्य क्या है वो नहीं भूलना, मेरा स्वरूप कैसा है ये नहीं भूलना। तो अवश्य सबके जीवन में वो धारा चलने ही वाली है। ठीक हो गया? हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तीसरा प्रश्न है, ज्ञान और सम्यक ज्ञान में अंतर बताएं। ज्ञान वर्सेस सम्यक ज्ञान। एनी बोलो। हाँ, सब ज्ञान है जानना जो निरंतर है और सम्यक ज्ञान है अवस्था जो पर्याय है, मतलब एक समय की। बहुत सुंदर। हाँ, अच्छा पॉइंट पकड़ा है। एनी ने बिल्कुल टू द पॉइंट बता दिया है। और किसी ने कुछ इसमें बताना हो? हाँ जी, नीता जी बोलिए। हाँ, नीता जी ने बोला था। हाँ, सब ज्ञान सब में है, एवरी टाइम एवरीवेयर एंड एवरी वन। और सम्यक ज्ञान ये पर्याय है, प्रकट करनी होती है, पात्रता प्रकट करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। सब में नहीं होता सम्यक ज्ञान। बिल्कुल ठीक है। कर्म के ठीक है, ठीक है। हाँ जी, रिची। हाँ, हमारा जी ज्ञान स्वमुखी भी हो सकता है, परमुखी भी हो सकता है, लेकिन सम्यक ज्ञान केवल स्वमुखी ही होगा। सुंदर। अच्छा, ठीक है। और कोई पॉइंट है किन्हीं का? उषा गोयल। हाँ, बोलिए। ज्ञान मेरा स्वरूप है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और जो सम्यक ज्ञान मेरी अवस्था है। बहुत सुंदर। पूरा कंक्लूड कर दिया उषा जी ने इसके अंदर। इसके अलावा है किसी का कोई पॉइंट तो बोल सकते हैं? अनिल। हाँ जी, अनिल जी बोलिए। महाराष्ट्री ज्ञान के आश्रय से ही सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहन के बाद भाई वन स्टेप अप लेता है और भाई के बाद बहन भी ले लेती है। बहुत सुंदर है। यानी ज्ञान और सम्यक ज्ञान, ज्ञान और सम्यक ज्ञान में सबको ये समझ आ गया कि ज्ञान बोलते स्वरूप याद आता है। ज्ञान यानी क्या है? स्वरूप। प्रत्येक आत्मा में स्वरूप यानी स्वरूप वाला ज्ञान प्रत्येक आत्मा में है, परंतु सम्यक ज्ञान सब में नहीं है। परंतु सम्यक ज्ञान हो कि ना हो कि ना हो, परंतु स्वरूप तो सबका कैसा है? एक समान है। यानी ज्ञान और सम्यक ज्ञान में नंबर 1 एक स्वरूप है और एक क्या है? अवस्था है। और ज्ञान यानी जानना जानना भी जो बताया, तो वो जानना जानना भी क्या है? वो ज्ञान गुण की क्या है? पर्याय है। वो भी निरंतर कार्य चल ही रहा है। और उसके लिए भी, और जो मूल पॉइंट बताया अनिल जी ने बहुत सुंदर, कि अवस्था यानी सम्यक ज्ञान प्रकट होगा, सबको प्रकट हो सकता है यदि वो अपने स्वरूप को क्या करेंगे? जानेंगे, समझेंगे, उसकी भावना भाएंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो सम्यक ज्ञान क्या होगा? प्रकट होगा। और जो ज्ञान शब्द बताया रिचि ने, उसका कहने का अभिप्राय ये था रिचि का कि स्व पर प्रकाशक है, ये बताना चाह रही थी शायद, है ना? स्व पर प्रकाशक है। तो जो सम्यक ज्ञान है ना रिचि, उसकी भी क्वालिटी तो वही है, क्वालिटी तो वही है। यानी ऐसा नहीं है कि सम्यक ज्ञान कोई पर को नहीं जानता है, नहीं, उसमें भी तो पर जानने में आ ही रहा है ना, वो भी तो पर्याय ही अवस्था ही है। तो सम्यक ज्ञान और ज्ञान की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, मात्र पर्याय का और स्वरूप का या गुण का उतना ही अंतर है। तो जो सम्यक ज्ञान पे हमारा जोर न हो, ग्रहण क्या करना है? मुझे सम्यक ज्ञान कब होगा, मुझे सम्यक ज्ञान कब होगा? अब तो कोई ये चिंता करने वाले हो नहीं। मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, इसके अंदर टाइम वेस्ट करने वाले हो नहीं। स्वरूप का पता लग गया, स्वरूप का घोलन होता रहेगा, स्वरूप का चिंतन होता रहेगा, स्वरूप का जोर आता रहेगा, तो अवस्था में शुद्धि अपने आप होने ही वाली है। जोर उस पे न जाए, जोर कहाँ आए?
स्वरूप पे आए, यही भाव हमने इससे ग्रहण करना है। अंतर बताने वाला लास्ट क्वेश्चन। स्वभाव और स्वरूप, देखिए यही हमारे रिवीजन का यदि सार पकड़ में आ जाए तो ये बहुत एकदम से आपको इसका जो है स्वभाव और स्वरूप, इन दोनों में अंतर क्या है। नमिता जी बोलिए। हाँ, महाराज जी, स्वभाव तो है गुण जो कि अनंत होते हैं, और स्वरूप जो है इन सबका एक साथ अभेद रूप जो है वो स्वरूप है। बहुत सुंदर। हाँ, इसके अलावा का कोई पॉइंट है किन्हीं के पास? हाँ जी, आस्था। महाराज जी, ज्ञान को आत्मा का स्वरूप बताया है, जो प्रमुख गुण है सब जीवों में प्रेजेंट ही है। में भी ज्ञान खुदा ये, और सारे गुणों का खंडपीठ को स्वभाव का है, और ज्ञान प्रमुख इसलिए रखा है क्योंकि वो सारे गुणों को जानने वाला है, इसलिए उसको स्वरूप कहा है। हाँ, और स्वभाव में क्या बताओगे आस्था? कि वो अनंत गुणों का घनपिंड है, सारे जितने भी आत्मा के गुण हैं घनपिंड। अच्छा, और कोई पॉइंट है किन्हीं के पास? हाँ बोलिए। एक गुण भी हो सकता है, अनेक गुण भी हो सकते हैं, स्वरूप सभी गुणों का एकदम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छे से समझ आ गया सबको। स्वभाव और स्वरूप, स्वभाव यानी गुण, इतना सबको पता लग रहा है। और गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं। गुण अनंत होते हैं, एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, ऐसे अनंत गुण हैं। पर ये अनंत गुणों की ऐसी कोई थप्पी नहीं लगी हुई है आत्मा के अंदर, ये समझ लेना। कोई ये सोचे कि एक एक गुण ये ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान पे दर्शन है, दर्शन पे चारित्र है, फिर सुख है, फिर वीर्य है, ऐसी ऐसी थप्पी नहीं लगी हुई है अनंत गुणों की। आप सबको ये पता है कि आत्मा का एक गुण आत्मा में सर्वत्र व्याप्त होके रहता है, सर्वत्र व्याप्त होके रहता है। इसलिए जहाँ एक गुण है वहाँ कितने गुण हैं आत्मा के? अनंत गुण हैं। फिर भी प्रत्येक गुण का कार्य अलग अलग है। अब कार्य से क्या पकड़ा आपने? कार्य किसे कहेंगे हम? पर्याय। बहुत सुंदर। कार्य यानी अवस्था, कार्य यानी पर्याय। तो प्रत्येक गुण की अवस्था अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक गुण का कार्य अलग अलग है। प्रत्येक गुण का कार्य अलग अलग है। कैसे समझेंगे इसे? जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण का कार्य क्या हुआ? जानना। श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण का कार्य क्या हुआ? मानना। चारित्र गुण है, चारित्र गुण का कार्य क्या है? लीन हो जाना। तो इसलिए कार्य सबके अलग अलग हैं, गुण अनंत है। एक गुण जहाँ है वहाँ कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। एक एक गुण की ऐसी ऐसी थप्पी अंदर में लगी हुई नहीं है। ये हुआ स्वभाव के अंदर। परंतु स्वरूप किसे कहते हैं? स्वरूप का मतलब जहाँ पर गुण भेद नहीं है, गुणों के अलग अलग भेद नहीं है, एक अखंड स्वरूप होता है। अभेद, अभेद शब्द हमने जाना था। एक है, अखंड है, अभेद है, अनंत गुणों का घनपिंड है। आस्था, अनंत गुणों का घनपिंड स्वरूप होता है। स्वभाव में तो क्या है? अलग अलग भेद है। स्वरूप क्या है? अनंत गुणों का अखंड ऐसा घनपिंड, उसका नाम स्वरूप है। तो ज्ञान बोलते ही सिर्फ ज्ञान नहीं, अनंत गुणों का घनपिंड, एक अखंड अभेद आत्मा को ग्रहण करना है। इसलिए जब भी हम स्वरूप की बात करते हैं या जब भी हम ज्ञान शब्द स्वरूप के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे सिर्फ जानना नहीं, फिर तो अनंत गुणों का वो क्या लेना है हमें? अभेद ऐसा, अखंड ऐसा, एक ऐसा, घनपिंड ऐसा आत्मा, ये स्वरूप है। और एक बात गहरी और याद रखेंगे इसी संदर्भ में कि जब आत्मा की अनुभूति होती है, जब आत्मा का अनुभव होता है तो स्वभाव का अनुभव नहीं होता।
एक एक गुणों का अनुभव नहीं होता, स्वरूप का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? स्वरूप का। इसलिए ज्ञान का अनुभव आत्मा का अनुभव बताया, क्योंकि ज्ञान क्या है? स्वरूप है। ज्ञान क्या है? अनंत गुणों का अखंड घनपिंड वहां लेना है, अभेद स्वरूप लेना है, अखंड स्वरूप लेना है, एक शुद्ध स्वरूप लेना है। यानी अनुभव में तो स्वरूप आता है, परंतु बिना स्वभाव को समझे स्वरूप कभी भी समझ में आता नहीं है। यानी पहले भेद करके समझ लेते हैं और फिर अभेद को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो स्वभाव और स्वरूप में अंतर आपको बहुत अच्छे से पता लग गया है। अभी जो ये 4 बातें हुई, इसमें यदि किसी को कोई शब्द, कोई बात नहीं समझ आई हो तो वो पहले पूछ ले, नहीं तो महाराज जी आगे के क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाएंगे। हाँ बोलिए। जानना हमारे सब जीवों में से, सिद्धों में भी है, निगोद में, सब में स्वरूप समान है। तो क्या जानने की डिग्री ये भी सेम रहती है क्या? ये डिग्री कहाँ से लाए नेताजी? ये डिग्री कहाँ से लाए बताइए? डिग्री से अभिप्राय क्या है आपका? हम नहीं पकड़ पाए। कितना जानना कितना नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है नेताजी, जानना एक समय का है और वो एक समय का जानना सबका एक जैसा है। अब वो बात अलग है कि उस एक समय की पर्याय में क्या क्या प्रकट हो रहा है, वो अलग बात है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय है तो लोकालोक प्रकट होगा, और निगोद की एक समय की पर्याय है तो उसका तो मात्र क्या है? अंगुली के इतना ही तो भाग उसका खुला है ना? अक्षर के अनंतवा भाग ही तो उसका खुला है। यानी इसका मतलब इसमें नहीं जाना हमने कितना जानेगा वो नहीं, क्या जानने में आ रहा है वो नहीं, बस जानना 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 की धारा सबकी समान रूप से चल रही है। और वो ऐसा टिक्के रहने वाला ज्ञान का घनपिंड अखंड रहता है, वही जानने वाला तत्व है। इसमें कोई डिग्रियां नहीं होती। वो आप अवस्था की तरफ चले गए, ऐसा हमें लगा कि जो लोकालोक जानने में आ रहा है, केवल ज्ञान की अवस्था, किसी की अवधि ज्ञान की अवस्था, वो पर्याय है, वो पर्याय। हाँ, तो उतना भी खुला है तो उतना उनका जानना तो हो रहा है। अगर उतना भी खुला नहीं होता तो वो जड़ हो जाते, फिर तो वो आत्मा रहती ही नहीं। हाँ जी सुरेश जी। बिंदु और सिंधु कह सकते हैं? नहीं, सबका स्वरूप एक जैसा है। बिंदु और सिंधु ये तो पर्याय की अपेक्षा है। प्रकट ज्ञान कितना है, दो में फर्क है थोड़ा। एक है जानना, वो तो सामान्य ज्ञान, इसको कौन सा ज्ञान बोलते? सामान्य ज्ञान, जो सबके अंदर है। और एक ज्ञान होता है प्रकट ज्ञान, जो पर्याय में कितना प्रकट हुआ, पर्याय में कितना प्रकट हुआ। तो लास्ट पर्याय में प्रकट होगा लोकालोक जितना, किसी का होगा अक्षर के अनंतवें भाग जितना, किसी का होगा इस लोक जितना, किसी का होगा 2.5 लोक जितना। वो अलग अलग पर्याय अवस्था है, वो सम्यक ज्ञान की। हाँ, ज्ञान की अवस्था जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, वो अवस्था रूप ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान नहीं है, वो स्वरूप नहीं है। बाकी स्वरूप वाला जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, वो सबका एक समान है। इसी आधार पे तो इतनी बड़ी घोषणा हुई है ना, सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए। इतनी बड़ी घोषणा कि सभी जीव सिद्ध समान हैं। तो किसके आधार पे, क्या लॉजिक है? ये लॉजिक है कि सभी के ज्ञान पर्याय एक ही कार्य कर रही, जानना। वो कितना जान रही है, वो किसको जान रही है, वो तो छोड़ ही दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्पण तो दर्पण ही है। किसी दर्पण के अंदर 10 कुर्सियां दिखाई दे सुरेश जी, तो भी वो दर्पण की क्वालिटी तो वही है। और किसी दर्पण के अंदर 1 कुर्सी दिखाई दे रही, तब भी दर्पण की क्वालिटी तो वही है, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए दर्पण दर्पण सेम है, ज्ञान स्वरूप सेम है। और इसी के बल पर, इसी के जोर पर 8 कर्मों से मुक्ति हो जाती है, इसी के जोर पे। और सिर्फ मुझे कर्म से मुक्ति चाहिए, कर्म से मुक्ति चाहिए, तो कर्म के जोर से कभी भी मुक्ति होती नहीं है, स्वरूप के जोर से होती है। ठीक हो गया?
हाँ जी, महाराष्ट्र। हाँ बोलिए। महाराष्ट्र। हाँ, अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या है? ये 5 पर्याय होती हैं उषा जी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो आप सुनते ही हो, जो लोकालोक जिसमें झलकता है वो केवल ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान के अंदर ये होता है कि दूसरों के मन की बात भी झलकती है। अवधि ज्ञान के अंदर ये है कि वो जान सकता है एक मर्यादा तक चीजों को। अवधि यानी मर्यादा। श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान का मतलब है कि जैसे ही सम्यक दर्शन होगा, मति और श्रुत ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट महाराज जी टाइप आपको बता रहे हैं। मुझे अब टाइप ये है कि आपका निर्णय कैसा पक्का हुआ है, कितना कच्चा है, उसको टटोलने वाला ये अब जो है नई प्रश्न शैली है। और उसमें केवल आपने ये फोकस करना है कि मुझे पहचानो। आपको पहचान करनी है कि ये सेंटेंस में अभिप्राय क्या है और क्यों के साथ उस अभिप्राय को आपने स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मेरा लक्ष्य करोगे तो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। मेरा और मुझे, पहले तो इसकी पहचान देनी होगी। मेरा लक्ष्य करोगे तो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे, तो पहले पहचान और उसके बाद जो है क्यों आपने बताना होगा। हाँ जी यानी बोलो। सब मेरा लक्ष्य करोगे मतलब जैसे मुझे समझे, अगर सम्यक दर्शन का लक्ष्य करोगे कि मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन वो फिर नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो सिर्फ आत्मचिंतन है। बहुत सुंदर। जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो अपने आप फिर प्रकट में आएगा ही आएगा। बिल्कुल। फोकस शुड बी ओनली हमारे आत्मचिंतन स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक बात है, समझ आ गई बात। और इसके अलावा किसी का कोई उत्तर हो इसमें? मेरा और मुझे एक पॉइंट दिया, सम्यक दर्शन। और कोई पॉइंट हो? महाराज जी, पर का लक्ष्य करेंगे तो पर का या कर्मों का लक्ष्य कर्म का तो पर को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ऐसा कहना चाहते हो? उसे मतलब वहाँ पे वो आएगा महाराज जी की स्वरूप को नहीं हम प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, पर का लक्ष्य करेंगे तो स्वरूप को प्राप्त नहीं। अच्छा, ऐसा घटाया आपने दोनों। जी ठीक बात है। और कोई अपेक्षा? कह सकते हैं। हाँ जी मोक्ष। रिद्धिमा। हाँ जी रिद्धिमा। अवस्था रूप ज्ञान का अगर हम लक्ष्य करेंगे तो स्वरूप तो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। कुल मिला के सबको इतना पक्का हो रहा है ना ये चीज, जैसे एनी ने पकड़ा, सबने जो ये बात बोली, बहुत सुंदर बात बोली कि पर्याय का, अवस्था का, सम्यक दर्शन का, ऋचि की आवाज थी मोक्ष का। और कोई किसी का उत्तर है तो बता सकते हैं। महाराज जी मैं बताऊँ, कर्म निर्जरा। हाँ जी। करेंगे तो स्वरूप का लक्ष्य से कर्म निर्जरा होगी। अच्छा, ठीक बात है। हाँ, और कोई हाँ, कर्म का लक्ष्य हो जाएगा, कर्म निर्जरा का लक्ष्य करेंगे तो ठीक। कर्म निर्जरा नहीं होगी, स्वरूप के लक्ष्य से कर्म निर्जरा होगी। स्वरूप के लक्ष्य से कर्म निर्जरा होगी। चलिए अब इनको हम एक इतना शॉर्ट में एक समझ सकते हैं कि मेरा लक्ष्य करोगे, और उस मेरा के अंदर 3 शब्द आप मेन रूप से ले लीजिए, और उसके बाद अवस्था जो आपने बताई वो भी ठीक है। तो नंबर 1 सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का लक्ष्य करोगे तो सम्यक दर्शन कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। केवल ज्ञान का लक्ष्य करोगे तो केवल ज्ञान कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मोक्ष का लक्ष्य करोगे तो मोक्ष भी कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी 3 को हमने समझा। और उसके अलावा अवस्था, यदि अवस्था का लक्ष्य करोगे, अवस्था का लक्ष्य कौन करेगा? कोई भी नहीं। यानी ये अवस्थाएं थी, सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान,
मोक्ष, इनका लक्ष्य इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं हैं और अवस्थाएं जो हैं वो स्वतः ही प्रकट होने वाली हैं, उसका लक्ष्य करने से वो प्रकट नहीं होगी। और इसलिए बताया गया कि अवस्था का लक्ष्य करोगे तो अवस्था कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। महाराज जी, मैं बताऊं महाराज जी? हाँ जी ममता जी बता दीजिए। हाँ जी ममता जी, पहले ममता जी बता दे। हाँ जी। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। बहुत सुंदर। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। हमने इतना क्लियरली इसको बहुत अच्छे से अंदर में बिठा दिया है कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। और इसका विश्लेषण आपने हर तरह से समझा और अपने अंदर जमाया भी है। और इसलिए ज्ञान स्वरूप है और स्वरूप का ही मुझे क्या करनी है, अनुभूति करनी है। और स्वरूप की अनुभूति करने के लिए स्वरूप को ही लक्ष्य बनाया है। और इसलिए स्वरूप की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है। अभी अभी महाराज ने बताया कि जहाँ एक गुण है वहाँ अनंत गुण है। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ अनंत गुण है। और इसी के कारण हमने कहा कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। यदि मैं ऐसा कहती हूँ कि सुख की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, तो ऐसा क्यों ना कह सके हम? ज्ञान की, जब हमने ही बताया आपको, जहाँ एक गुण है वहाँ सभी गुण हैं, तो कोई भी गुण बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक। हाँ ठीक बात है। यानी सबको ये बात अच्छे से अंदर में पक्की जम गई है कि सुख की अनुभूति को आत्मा की अनुभूति नहीं बोला, श्रद्धा की अनुभूति को आत्मा की अनुभूति नहीं बोला। क्योंकि अब एक गहरी बात इसमें ये है पॉइंट कि अनुभव जो है, अनुभव करने वाला कौन है? ज्ञान है। अनुभव का गुण ज्ञान में है, ज्ञान अनुभव करता है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति होती है। और ज्ञान की अनुभूति होती, सुख को नहीं जानता, जैसे आपने बोला, यानी सुख अपना ही अनुभव नहीं करता है, तो वो आत्मा का अनुभव क्या करेगा? ज्ञान की वो क्वालिटी है, इसीलिए तो इसको प्रधान बोला। ज्ञान को प्रधान रखा क्योंकि उसकी क्वालिटी ये है कि अपने को भी जानता है, अनंत गुणों को भी जानता है, लोकालोक को भी जानता है, और अनंत गुणों का अखंड घनपिंड जो आत्मा है उसको भी जानने वाला कौन है? ज्ञान है। इसलिए ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। बहुत सुंदर। महाराज जी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरा ज्ञान ही मुझे जान रहा है। हाँ जान रहा है, बिल्कुल मुझे जानता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। मेरा ज्ञान ही मुझे जान रहा है, क्योंकि उस ज्ञान के अंदर जानने की क्वालिटी है ना, इसलिए हाँ जानने की क्वालिटी। और सिर्फ उस ज्ञान को मुझे जानने की ही क्वालिटी ज्ञान में नहीं है अनिल जी, इतनी तो नहीं है ना, लोकालोक को भी जान सके, एक समय में इतनी उसकी क्वालिटी रही हुई है, और अनंत गुणों को भी जान सके और अपने को भी जान सके। कितनी सारी चीजें उस ज्ञान गुण में रही हुई हैं, इसलिए ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। नेक्स्ट। अब तीसरा प्रश्न इतना आसान है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, और इसलिए कोई भी अभी तक जिसने जवाब देना चाहा हो, नहीं दिया हो, वो दे सकते हैं। नंबर 3, मैं कर्म के कारण हूँ मगर मैं तो अकारण हूँ। बहुत सुंदर सेंटेंस है ये। 2 मैं पता लग जाए हमें बस। महाराज जी मैं बताऊं? ममता और किसी को चांस दे दें, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया हो उनको चांस देना चाहते महाराज जी इसमें। संदीप कौन सर? हाँ संदीप बोलो। तो सेकंड में वो तो आत्मा है, हाँ। आत्मा ज्ञान है। हाँ हाँ। और पहला मैं कर्म के कारण हूँ, भाव भी हो सकता है। हाँ भाव भी कर्म के कारण है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा चिंतन किया संदीप ने कि भाव जो है, यानी मैं यानी भाव, पहला वाला मैं यानी भाव कर्म के कारण है, पर कौन सा भाव? शुभ अशुभ भाव। शुभ अशुभ भाव कर्म के कारण है, परंतु दूसरा मैं क्या है? स्वरूप है, ज्ञान है, आत्मा है।
ठीक हो गया। और किसी को कुछ कहना था इसके अंदर? इसका ममता जी, हाँ कुछ कहना है? कहा भी नहीं, सभी पांचों जगत आ जाएंगे। पांचों जगत आ जाएंगे। बहुत सुंदर। हाँ, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? पांचों जगत को पर संयोग संयोगी भाव भी कह सकते हैं। ठीक बात है। यानी इन शॉर्ट में हम इतना समझे कि यदि आपने कहा जीवन कर्म के कारण है, मगर स्वरूप जो है वो तो अकारण है। जीवन जिसमें भाव भी आ गए, सारा कुछ आ गया इसमें। पांचों जगत आपने जो सुने समझे वो सब इसमें आ गए। यानी जीवन का जब उदय है, जब जीवन कर्म के कारण है, और उस जीवन में यानी जीवन इटसेल्फ जो है कर्म के कारण है, मगर मैं तो अकारण हूँ। मेरे होने में कोई कारण नहीं चाहिए। मेरा होना जो है वो इतना स्वयं से है, स्व आश्रित है, और इसलिए कहते हैं कि आत्मा इतनी सहज है। इसलिए सहज शब्द पे जोर है, क्योंकि अकारण है। अब इसको प्रयोग करना, ग्रहण करना, जीवन को कर्माधीन जानना, उसको आदि अंत वाला जानना, उसको अपेक्षा वाला जानना, और किसी के कारण से कुछ हुआ है ऐसा मानना मत। ऐसा मत मानना, यानी दोष की तरफ नहीं जाना, स्वरूप की तरफ आना। तो ये हमारा सुनना, चैतन्य की डोर को सजग रखना, पकड़े रखना सफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आवृत हो सकता हूँ, नष्ट नहीं। बहुत सुंदर लाइन है। मैं हाँ जी देनू जी, ज्ञान आवृत हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। नष्ट नहीं। बहुत सुंदर। निधि जी का हैंड रेस था, उन्होंने कोई इसके अलावा बोलना है? सेम था। और कोई उत्तर है किन्हीं के पास? प्रिया हमारे साथ। हाँ जी बोलिए। मैं ध्रुव हूँ। हाँ। तो मुझे कोई नष्ट, तो मैं आवृत तो हो सकता है, कर्म की वजह से आवरण आ सकता है। हाँ। लेकिन मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। यानी मैं से अभिप्राय क्या ग्रहण किया हमने? मैं यानी ज्ञान, मैं यानी आत्मा, मैं यानी स्वरूप, चाहे मैं आवृत्त हूँ। अब देखिए, इसको यदि आप प्रयोग का विषय बनाते, इसको ग्रहण करते हैं कि कितने कर्म का उदय काल हो, कितने ही कर्म का उदय काल हो, वो सब बाहर में है। क्योंकि आवृत्त का मतलब क्या होता है? बाहर में है। कर्म है पर बाहर में है। कर्म उदय में आए हैं, बाहर में आए हैं, स्वरूप में कुछ नहीं आया। स्वरूप के अंदर किसी का प्रवेश नहीं हुआ। ये जितनी दृढ़ता अंदर में लाएंगे, तब मैं नष्ट नहीं हुआ, ये अंदर में जागेगा। अब कितने प्रियजन का वियोग हो रहा है, कितने स्वजन का वियोग हो रहा है, कितने पारिवारिक जनों का वियोग हो रहे हैं, और तब उस समय ये भाव पकाना कि नष्ट नहीं हुआ। वो जाने वाला व्यक्ति का स्वरूप भी अखंड है, उसका भी नष्ट नहीं हुआ है। ऐसा अजर अमर तत्व का इतना चिंतन जगाओगे, नंबर 1 आर्त ध्यान से बचोगे, नंबर 2 चर्चा से बचोगे, नंबर 3 दोष देने से बचोगे, नंबर 4 विकल्पों से बचोगे, और अपने स्वरूप का निर्णय दृढ़ होने के लिए आप अवसर साध लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां प्रश्न है, मेरे आते ही वे दोनों भी सम्यक हो जाते हैं। मेरे हाँ, निधि जी बोलिए। निधि जी, निधि राख्यान। हाँ, निधि जी बोल रही है। हाँ, सम्यक दर्शन के आते ही और चारित्र दोनों की सम्यक हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से समझ आ गया कि किसके आने पर, सम्यक ज्ञान के आने पर नहीं, क्या है, सम्यक दर्शन के आने पर दो, जैसे आप बोलते हैं ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री। बाहर में तो इतना ही चलता है आपका, पर यहाँ देखिए कितनी सहूलियत है यहाँ पे। एक सम्यक दर्शन हो जाए और 2 चीजें एक साथ सम्यक हो जाए। और हम तो कहते 2 नहीं,
जितने अनंत गुणों का, जो अनंत गुणों का, सभी गुणों का जो अंश है उसका एक समय में अनुभव हो जाता है। किसके अंदर? स्वानुभूति यानी सम्यक दर्शन के अंदर। यानी एक समय का वो अनुभव, एक समय का वो सुख क्वांटिटी और क्वालिटी से सिद्ध समान है, सिद्ध समान है। जैसा सुख वो आनंद ले रहे हैं वैसा आनंद एक समय में सम्यक दर्शन के समय, स्वानुभूति के समय रहा हुआ है। तो भी नजर सम्यक दर्शन पर नहीं। ये तो सावधानी जगह जगह रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस मेंटल लेवल के है ना कि जिसमें लाभ दिखता है उसको हम पकड़ लेते हैं, और अध्यात्म में ऐसा नहीं चलता। अध्यात्म में लाभ जिसके बताए जाते हैं उसका लोभ नहीं करना होता, उस पर दृष्टि भी नहीं करनी होती, उससे अपनत्व भी नहीं करना होता। जिसके आश्रय से मिलेगा, जिसकी शरण से मिलेगा, जिसकी दृष्टि से मिलेगा, जिसको अपनापन जिसमें करने से मिलेगा, उसको महान बना के उसकी तरफ अपना रुझान लाना। तब दो तो क्या, सारे के सारे गुण सम्यक होके एक दिन सिद्धालय भी मिल जाता है। अवश्य मूल को पकड़ लो तो सारा पेड़ अपना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि मूल को पकड़ लेंगे, क्योंकि मूल को ही तो सींचा जाता है। फूलों को जिन्होंने सींचा उसका तो मूल भी सूख गया, इसलिए मूल को ही सींचना है, मूल को ही पकड़ना है। और वो मूल कहीं दूर नहीं है, वो मूल कहीं बहुत गहरा नहीं बैठा है, ये मूल कोई सूक्ष्म नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रकट है। ये प्रत्यक्ष प्रकट है। जो ये प्रकट है इन सबको अप्रकट कर दो, है ना निशा? जो प्रकट है, शरीर प्रकट है, इंद्रियां प्रकट है, मन प्रकट है, बुद्धि प्रकट है, सारे भाव प्रकट हैं, और उन सब को गौण कर दो। और जो अंदर में एक ऐसा घनपिंड अखंड जो अप्रकट है वो स्वयं प्रकट है, वो प्रकट होने वाला नहीं, वो प्रकट है, ऐसा एहसास होने ही वाला है। और उसके लिए कुछ देर भी नहीं है, देर नहीं है। हमें लगता है बहुत टफ है, ये टफ नहीं है। मात्र अपना फोकस बदलने की, अपनापन बदलने की हमें जरूरत है। इसलिए इसको प्राप्त को पहचानना है, प्राप्त को पहचानना है। और पहचानने के बाद, पहचान हो जाने के बाद और एक गहरा कार्य करना है अनिल जी। पहचान हो जाने के बाद भी एक कार्य रह गया, और वो है अपनापन करने का कार्य। पहचान तो लिया, आपने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। मान लो कोई बेटा खो गया था, बाद में आपने पहचान लिया कि ये बेटा है, तो तुरंत उसमें कैसे अपनापन आ जाता है। ऐसा तुरंत अपनापन पहचान के साथ ही जाग जाए तो मूल है अपनापन होना, उसके साथ एकत्व होना, अपनत्व होना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। बहुत सुंदर। अंतिम प्रश्न इस शैली का और सबसे आसान, वैसे भी अंतिम है। मेरे लिए मन अपेक्षित है पर मेरे लिए नहीं। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये समझ आ जाए तो सब समझ आ जाएगा। हाँ जी वाणी जी, हाँ जी वाणी जी बोलिए। हाँ, सम्यक दर्शन के लिए मन अपेक्षित है, हाँ, ज्ञान के लिए नहीं। सम्यक दर्शन के लिए मन अपेक्षित है परंतु ज्ञान के लिए नहीं। अच्छा, क्या आवाज आ रही? हाँ, और किसी ने इसको खोलना है? हाँ, बाकी आप लोग म्यूट कर लीजिए, आवाज बहुत हो रही है। विपुल जी का अनम्यूट है, वो बोले। हाँ, चिंतन के लिए मन अपेक्षित है, सेकंड यह था स्वरूप के लिए नहीं। स्वरूप के लिए नहीं। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर। चिंतन के लिए मन अपेक्षित है। जो वाणी जी कहना चाह रही थी उनका अभिप्राय पकड़ना होगा। वाणी जी थोड़ा इसे आपको समझना होगा कि जो सम्यक दर्शन आपने बोला, तो सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा? स्वरूप के चिंतन से मिलेगा। तो चिंतन के लिए कौन अपेक्षित है? मन अपेक्षित है। इसलिए क्या है, एकेंद्रीय जीव चिंतन नहीं कर सकता, परंतु स्वरूप तो उसके पास है, जानना उसका हो रहा है।
परंतु उसे सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है, इसे पात्रता कहते हैं। तो चिंतन के लिए क्या अपेक्षित है? मन अपेक्षित है। तो सम्यक दर्शन कहा, तो फिर सम्यक दर्शन से फिर आगे जाना होगा कि सम्यक दर्शन कैसे होगा, तो आत्मचिंतन से होगा, स्वरूप चिंतन से होगा। तो चिंतन के लिए क्या अपेक्षित है? मन अपेक्षित है। तो मन कब तक नहीं मिलेगा? जब तक पांचों इंद्रियां परिपूर्ण नहीं मिलती, उसके बाद भी कईयों को मन मिलता, कईयों को नहीं मिलता है। तो मन मिलने के बाद भी आत्मचिंतन घटित होना, आत्मचिंतन होना, तो चिंतन के लिए मन अपेक्षित है, परंतु स्वरूप के लिए किसकी जरूरत नहीं है? मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान के पास भी मन नहीं है, परंतु वहाँ स्वरूप तो वैसा ही अखंड है। एकेंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों में मन नहीं है, और मन नहीं मिलने से वो जीव चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन नहीं कर सकते तो उन्हें सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी जीव जिनके पास मन है उन सबको सम्यक दर्शन तो फिर हो जाएगा, नहीं होगा। सभी आत्मचिंतन करने वालों को भी होगा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अटकाव हैं। आत्मचिंतन करते करते आत्मा में अपनापन हो तो फिर क्या होगा? स्वरूप प्रकट होगा। इसलिए जोर किस पे जाना चाहिए? मन पे जाना चाहिए, क्योंकि मन के बिना तो फिर चिंतन तो होगा नहीं। स्वरूप के ऊपर ही बल महाराज जी, मन निमित्त है केवल। हाँ, मन निमित्त है, ठीक बात। हाँ, यानी मन मिलने पर ये इसके अंदर दोनों भाव हमें ग्रहण करने हैं कि मन जो मिला है, तो एक बार सोच के देखना, जब मन अन्य पर के चिंतन में जब लगे, पर की चर्चा में लगे, पर की चिंता में लगे, तब एक बार अपनी बैक कैलकुलेशन में जाना कि एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक मन नहीं मिला था। इसका मतलब बहुत सारे पुण्य के उदय से मिला है। तो जो इतने पुण्य के उदय से मिला है, उसमें पर चर्चा में, पर चिंता में न लगा के उसे मैं आत्मचिंतन में लगाऊं, ये भाव पकड़ना। और नंबर 2 कि आत्मचिंतन करने मात्र से मुझे सम्यक दर्शन होगा, ऐसा भी नहीं मानना। और बिना आत्मचिंतन के होगा बिना आत्मचिंतन के, हुआ किन्हीं को बिना नहीं, यानी आत्मचिंतन के बिना भी नहीं होगा। पर आत्मचिंतन सुनने मात्र से या करने मात्र से भी होने वाला नहीं है, जब तक कि जोर किसका न पकड़े, स्वरूप का जोर न आए। यानी जितनी देर में कोई भी भाव आए, कोई भी क्रिया हो, कोई भी घटना घटे, कुछ भी आपकी ये जीवन की प्रक्रिया होती रहे, परंतु स्वरूप की तरफ कितना जोर जा रहा है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाने की भी आदत पड़ जाए, मन को उस तरफ मोड़ने की भी आदत पड़ जाए, तो एक बार आदत की बात है। आप देखिए आदत कितनी जल्दी पड़ती है, कितनी जल्दी आदत पड़ती है। और वो आदत जो है अभ्यास के द्वारा बारंबार आत्मचिंतन करते करते हमारा फोकस, हमारा अपनत्व, हमारा एकत्व, हमारी दृष्टि उस स्वरूप के प्रति जाए। और स्वरूप कोई अलग नहीं, वो मैं हूँ, यानी अपनी ही स्मृति, अपनी ही सत्ता का जोर आता चला जाए, तो निश्चित रूप से अपने आप ही ये हमारी जो परावर्तना है, ये जो परावर्तना है 10 तक तो पहले हो चुकी थी, 11, 12 और 13। ये जो 13 है, ये 11, 12, 13 की परावर्तना में अब तो हम नहीं सोचते कि किसी के पास कोई संशय रह गया होगा या कोई बात नहीं समझ आई होगी। अभी भी कोई प्रश्न है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। हाँ पूछिए ना। आपने 11th वाले सेशन में आत्मचिंतन के लिए 5 चीजें जो हमें नहीं करनी है वो बताया था। इसमें से एक था दुख की चर्चा। तो जो आपकी दुख की चर्चा बोली, तो इससे अभिप्राय क्या? मतलब जो मन में दुख होगी किसी को भी नहीं बताना या किसी को बता सकते? ठीक बात है। अब दुख जो है, दुख क्या चीज है, इसका विश्लेषण करेंगे, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। दुख जो है वो क्या चीज है?
दुख आया कर्म के उदय से आया, ठीक हो गया। अब कर्म के उदय से जो चीज आई है वो चिंतन के लिए है। यदि एक बात नियम याद रखना, कर्म के उदय से यदि जुड़ गए, इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्म के उदय से जुड़ गए तो कभी भी अपने से नहीं जुड़ पाएंगे। फिर से बोले लाइन, कर्म के उदय से यदि जुड़ गए तो कभी 3 काल में भी किससे नहीं जुड़ पाएंगे, अपने से नहीं जुड़ पाएंगे। तो दुख क्या है, कर्म का उदय। तो अब ये जो दुख है उसकी चर्चा करेंगे, मान लो हम किसी को कहने जाएंगे या चर्चा करेंगे तो उस समय हमारा जुड़ना कहाँ हो रहा है, पर से हो रहा है, अन्य से हो रहा है। आपको लगता है, किसी को लगता है दुख बताने से हल्का होता है, दुख बताने से उपाय मिलते हैं, कभी बताना पड़े तो बता देना, परंतु मान्यता में क्या रखना, मान्यता में ये रखना कि ये पर से जुड़ना हो रहा है और फिर निश्चय की तरफ आना, स्वरूप की तरफ, कि दुख का मेरे भीतर में प्रवेश नहीं है। किसी को दुख बताने के बाद ये लाइन भी तो बता देना उन्हें, ये लाइन भी बता देना। इस लाइन पे एंड करोगे तो दूसरे वाक्य पे एंड हो जाएगा आपका, यानी इस वाक्य का, यानी इस दुख के चर्चा का, दुख की चर्चा का एंड हो जाएगा। भले हमें आदतें भी हैं और कई बार लगता है शेयर करो शेयर करो शेयर करो, अब ये पता ही नहीं कि शेयर कौन सी चीजें करनी चाहिए। लोगों को समाचार शेयर करने की आदत है, अभी अच्छा प्रवचन सुनेंगे तो 10 जनों को शेयर करेंगे। अब इस 10 जनों को शेयर करने से हुआ क्या, खुद का नुकसान हुआ इसमें, ये मानना पहले। खुद का नुकसान हुआ कि वो 10 बार जो 10 सेकंड लगाए आपने या 10 मिनट लगाए आपने, वो 10 मिनट आप अपने स्वरूप से तो हटे हैं, अपने से तो आप हटे, ये पहले अंदर में मानना होगा। तो जब भी कोई सुख है दुख है, सुख भी ले लेना इसके अंदर, सुख है दुख है, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, ये चिंतन का अवसर है, चर्चा का अवसर नहीं है। ये चिंता का अवसर नहीं है, चर्चा का अवसर नहीं है, बताने का अवसर नहीं है, और इससे भागने का भी अवसर नहीं है, भागना भी नहीं दुख आए तो फिर सिर्फ क्या इतना स्मरण में आए कि ये कर्म का उदय काल है और इसका मेरे अंदर में प्रवेश नहीं है, ये आया है। देखिए कितना सुंदर शब्द आप यूज करते हैं, दुख आया है। आया है का मतलब क्या है, आया के अंदर गया शब्द शामिल है। कनिका, आए शब्द में कौन सा शब्द शामिल है, गया, यानी आया है किसके लिए आया, जाने के लिए। तो जैसे आपने बोला गुस्सा आया, आया मतलब जाने के लिए आया, आपने बोला दुख आया, जाने के लिए आया, बीमारी आई, जाने के लिए आया, इस जीवन से भी चला जाए तो क्या हो गया, तो भी क्या हो गया, वो मैं तो नहीं गया, मैं तो नष्ट नहीं हुआ, ऐसा चिंतन जागे। उस समय ऐसा चिंतन अंदर में दृढ़ हो, निर्णय दृढ़ हो, स्वरूप का जोर आए, तो हम समझते निधि जी जो पूछना चाह रहे थे उनको थोड़ा समाधान मिला होगा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, दुख तो आया है ना, तो वो चर्चा के लिए नहीं आया, वो जाने के लिए आया है। और जो चीज जाने के लिए आई हो उसको धक्का लगा के भगाना, किसी को बोल बोल के भगाना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। आपके घर में कोई मेहमान आया और उसने कहा मैं 10 मिनट में चला जाऊंगा, अब वो तो कह सकता है इसलिए कह दिया उसने, मैं 10 मिनट में चला जाऊंगा, तो कोई आप उसको धक्का देके तो बाहर नहीं निकालते। आपको पता है अगर वो 10 दिन भी रुक गया ना तो भी जाने ही वाला है। तो दुख को मेहमान मानना, दुख आया यानी वो मेहमान क्यों बोल रहे हैं हम, आपके बिना बुलाए वो नहीं आया है, आपके कर्म के उदय का परिणाम है। किसी जीवन में जो कर्म किया था उसका उदय है। तो बुलाने पे आया है, आमंत्रित मेहमान है, आया है, जाने के लिए आया है, और जो आए और जो जाए वो मैं नहीं हूँ, मैं टिक के रहने वाला चैतन्य तत्व हूँ। तो ये दुख के साथ भी डीलिंग करना आना चाहिए, दुख आने पे चिंतन करना आना चाहिए, फिर आपको कोई दूसरा याद ही नहीं आएगा, दूसरा याद ही नहीं आएगा, बल्कि दूसरा पूछेगा अरे तेरे जीवन में इतना दुख आ गया, इतना बड़ा दुख आ गया, ऐसा तो तूने सोचा ही नहीं था, और फिर आप उसे कहेंगे आया तो है
जाने के लिए आया है, आमंत्रित मेहमान है, आया है, तो वो मेरा स्वभाव नहीं है और ये दुख का मेरे अंदर प्रवेश नहीं है। ऐसी चर्चा यदि आप दूसरे से करना शुरू करो तो उसे भी अमेजिंग लगेगा, उसे लगेगा बोल क्या रही है दुख के अंदर। देखिए अभी कोई दुख नहीं है तो बोलना बहुत आसान है, पर जब आपको दुख आया होगा और आप सामने वाले व्यक्ति के साथ ऐसी चर्चा करोगे उसे बड़ा अमेजिंग लगेगा, उसे भी लगेगा अरे ये तो आनंद की चीज है, ये तो सीखने वाली चीज है। तो अब इस दुख की चर्चा का आप डायरेक्शन बदल दो। दुख की चर्चा करनी है तो अब इस रूप में करना शुरू करो कि इस दुख का मेरे अंदर प्रवेश नहीं है, ये जाने के लिए आया है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ठीक हो गया? नेक्स्ट 14-15 बोलिए। दुख को जानता नहीं है और दुख का मुझ में प्रवेश नहीं है, तो दुख की अनुभूति कैसे होती है ये समझ में नहीं आता। ऐसा है ना, दुख की अनुभूति दुख को नहीं हुई है केसरीमल जी, दुख की अनुभूति दुख को नहीं हुई है, क्योंकि ज्ञान ही अनुभव करता है, ज्ञान ही अनुभव में आता है, ज्ञान ही जानता है, ज्ञान का ही अनुभव करता है। ज्ञान यानी ज्ञान ने जाना है, अनुभव करने का मतलब क्या है? जानना है, जाना है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए तो आपने जाना ना कि मेहमान आए, ऐसे आपने जाना कर्म का उदय हुआ, ऐसे आपने जाना कि ये दुख जीवन में आया, आपने जाना कर्म के उदय से आया, आपने जाना जाने के लिए आया, आपने जाना दुख का मेरे अंदर प्रवेश नहीं हुआ। तो ये जो अनुभूति है ये अपनी ओर आने की अनुभूति है। हम क्या करते हैं, हम दुख की अनुभूति करने लग जाते, हाँ इतना दुख आया, इतना बड़ा दुख आया, यानी दुख 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 का अनुभव नहीं करना, ये दुख मेरे अंदर नहीं आया ऐसा अनुभव करना, बस इतना ही अंतर है। ठीक है? हाँ, अब अगली जो परावर्तना होगी वो सेशन 14 और 15 दो ही सेशन आपने सुनने हैं। 14 और 15 दो सेशन सुन के रखना, उसमें कोई आपकी जिज्ञासा हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई शब्द न समझ आया तो पूछ सकते हैं, वरना हम आपको इसकी परावर्तना करके अपने निर्णय को पक्का करने का अभ्यास और अवसर लेंगे इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम मंगलम